खुशी क्यों ना हो विजेंद्र, आज राजस्थान के बेटों ने सोना जीता है, चांदी जीती है और कांसा भी हासिल किया है। तीन ही पदक होते हैं और तीनों पदक अलग अलग खेलों में राजस्थान के धुरंधरों ने जीते हैं। और खेल मंत्री अशोक चांदना, उनके चेहरे पे खुशी नजर आ सकती है, आप देख सकते हैं। जब इससे पहले जो मेन ओलंपिक हुए थे उसमें पदक नहीं जीत पाए थे, लेकिन अब जब पैरा ओलंपिक यानी ये कह सकते हैं रियल हीरो जिनकी बात कहें, उन रियल हीरो ने कमाल किया है। चांदना जी, रियल हीरो की बात कर रहे हैं हम। सामान्य खिलाड़ी होता है लेकिन जो दिव्यांग होता है वो सबसे ऊपर होता है। गोल्ड भी आपका, सिल्वर भी आपका, ब्रॉन्ज भी आपका। राजस्थान ने कमाल कर दिया। देखिए, राजस्थान के बच्चों ने केवल राजस्थान का नहीं, पूरे 135 करोड़ देशवासी जो हैं भारत के, सबका सिर ऊंचा कर दिया है। और एक दिन में 3 मेडल आना, हमारे प्रदेश में आना, और संजोग की बात आप देखें तो तीनों ही खिलाड़ियों को हमने 10 महीने पहले आउट ऑफ टर्न में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उनको नौकरी दी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी मेहनत और सरकार का काम सब मिलकर आने वाले समय में किस प्रकार से मेडल की बारिश राजस्थान में होती है आप देखेंगे। मेरी तरफ से, समस्त खेल विभाग की तरफ से, राजस्थान के सब लोगों की तरफ से, देश के सब लोगों की तरफ से तीनों खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके माता पिताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ, और उनके जो कोच रहे हैं, जिन्होंने उनको कोच गाइड करके आज इस ओलंपिक लेवल तक पहुंचाया है, उन सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप खुद खिलाड़ी हैं, खुद खेलते हैं, तो ऐसे में खिलाड़ी होने के नाते लगता है कि आज अंदर से कुछ और जज्बा आपके अंदर भी आ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, जज्बा है, लेकिन अब खेलने का नहीं, खिलाने का जज्बा है। और आप देखेंगे क्योंकि अभी हम टारगेट कर रहे हैं, अभी हमने डिपार्टमेंट लेवल पर मीटिंग करी है, 2022 का एशियाड्स और कॉमनवेल्थ, 2024 का ओलंपिक्स, 2026 का एशियाड्स और कॉमनवेल्थ, 2028 के ओलंपिक्स तक की तैयारी आप देखेंगे। अगले 1-2 महीने में हम एक प्रोजेक्ट के साथ में आएंगे, जिससे अगले 8 साल के जितने अंतर्राष्ट्रीय, चाहे पैरा ओलंपिक्स हैं, चाहे साधारण ओलंपिक्स, सब की तैयारी हम इस तरीके से करेंगे कि आप अगले ओलंपिक्स में राजस्थान में मेडल होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगले दोनों ओलंपिक्स के अंदर। आपकी जो नीतियाँ है, खासकर आपने जो इंटरेस्ट लेके खिलाड़ियों के लिए नौकरी का जो प्रावधान किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पे, तो क्या ये माने कि इससे एक माहौल बना है और खिलाड़ियों में, हालांकि जो अभी मेडल जीते उनको आपने नौकरी दे दी, लेकिन एक प्रदेश में माहौल बना है और आगे भी इससे प्रेरणा लेते हुए आपको लगता है कि राजस्थान खिलाड़ी आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, पहली बार ओलंपिक्स के इंडिया के स्क्वाड में 4 राजस्थान के खिलाड़ी गए, आपने देखा 1 महीने पहले। और पहली बार राजस्थान के 3 पैरा ओलंपिक्स ने गोल्ड भी मारा, सिल्वर भी मारा और ब्रॉन्ज भी मारा। मैं समझता हूँ ये माननीय अशोक गहलोत जी ने, मैं एक खेल मंत्री सारा काम नहीं कर सकता है, हमको गहलोत जी के नेतृत्व में जो उन्होंने हिम्मत दी, उन्होंने ताकत दी और फैसले लेने की उन्होंने हमारे को जो फ्री हैंड दिया, उनके प्रोत्साहन से पूरा खेल विभाग खिलाड़ियों के साथ लगा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इन खिलाड़ियों ने जो मेहनत करी है, मैं 2.5 साल से देख रहा हूँ, मैं अवनी लेखरा को तब से देख रहा हूँ जब उनको पहली बार ओलंपिक कोटा मिला था, तब मैं एक स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में गया था और मुझे याद है उस बच्ची की, तब उसका जो फोकस मैंने देखा, मुझे विश्वास था कि वो मेडल लाएगी, लेकिन गोल्ड लाएगी। ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दिन है हमारे प्रदेश के लिए। प्रदेश की पहली महिला है, देश की पहली महिला है जिसको इस ओलंपिक में गोल्ड जीता। इससे पहले कभी शूटिंग में महिला ने गोल्ड नहीं जीता। अवनी के बारे में आप भी जानते हो कि आधा शरीर उनका काम नहीं करता, लेकिन अगर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए तो आगे बढ़ सकते हैं। तो राजस्थान सरकार की खेल मंत्री के नाते प्रदेश के खिलाड़ियों को किस तरह का एश्योरेंस है कि सरकार किस तरह मदद करेगी उनके आगे? मैंने आपको बताया, चाहे 2% जॉब में अमेंडमेंट होकर तकरीबन 250-300 बच्चों का गवर्नमेंट जॉब लगना हो, चाहे आउट ऑफ टर्न में अमेंडमेंट करके 189 बच्चे, 189 बच्चों को आउट ऑफ टर्न जॉब मिली हो, चाहे राजस्थान में स्टेट गेम्स हुआ हो, अब आप देख रहे हैं हम ग्रामीण ओलंपिक्स कर रहे हैं, फिर साथ ही साथ हमने स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की सीएम साहब से घोषणा करवा दी, हमारा रिहेबिलिटेशन सेंटर एस्टेब्लिश हो रहा है, अब हम बैचेस बना रहे हैं जिसके ऊपर हमने मुख्य खेल अधिकारी लगा लिए हैं, और वो वही खेल अधिकारी हैं जिनके नीचे कृष्णा पूनिया जी भी मेडल लेकर आई थी, तो उन्हें बड़ा एक्सपीरियंस है। और आने वाले समय में हम बैच बना रहे हैं, मैंने आपको बताया 22, 24, 26 और 28 के जो इंटरनेशनल गेम्स आ रहे हैं उनके हिसाब से, एज ग्रुप्स के हिसाब से 14 साल से लेकर 21 साल तक के बच्चों के अलग अलग इवेंट्स को लेकर हम एज ग्रुप बना रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय राजस्थान का होगा। आखिरी सवाल, हालांकि खिलाड़ियों के लिए जो पदक जीतते हैं सरकार ने पहले से बड़ी इनामी राशि घोषणा कर रखी है, लेकिन आज चूंकि ऐतिहासिक दिन है, खेल दिवस का दूसरा दिन है, एक साथ 3 पदक जीते हैं,
तो क्या राज्य सरकार, मुख्यमंत्री आपसे बात करके कुछ और खिलाड़ियों के लिए ऐलान करने का चल रहा है? मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही इतना ऐलान कर दिया। जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल की प्राइस मनी 50 लाख होती थी उसको 3 करोड़ कर दिया। जो सिल्वर मेडल की प्राइस मनी 20 लाख होती थी उसको 1.5 करोड़ कर दिया। जो 10 लाख होती थी उसको शायद 75 या 80 लाख कर दिया और नौकरियां दे दी। कोई कमी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं रखी है। अभी उनको भारत आने दीजिए, देखिए और क्या क्या होता है। जोरदार स्वागत होगा आपके विभाग के द्वारा? निश्चित रूप से बहुत जोरदार स्वागत होगा। बिल्कुल। तो खेल मंत्री अशोक चांदना काफी प्रफुल्लित है। प्रफुल्लित क्यों ना हो, वो खेल मंत्री है और राजस्थान के खिलाड़ियों ने पदक जीता है। कैमरामैन इकबाल के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।